चलिए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या होता है। तो कहता है कि अगर कोई साइक्लिस्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, आप मैक्सिमम टाइम देखे होंगे कि जब ओलंपिक होता है या जब रेसिंग होता है साइकिलिंग का, तो वहां पर काफी वैसा पाथ बनाया जाता है जहां पर टर्निंग होता है, वो टर्निंग काफी शार्प होता है। तो उस समय क्या होता है, साइक्लिस्ट अपने आप को टर्न करता है तो कुछ एंगल बना के झुक जाता है। इसका मतलब इनर सेक्शन के रिस्पेक्ट में वो अपने वर्टिकल पोजीशन से कुछ एंगल बना के झुक जाता है। तो कोई भी साइक्लिस्ट अपने वर्टिकल पोजीशन से कितने एंगल बना के झुके जिससे कि वो आसानी से अपने आप को मेंटेन कर ले, बैलेंस कर ले, ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी और आपको बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में भी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग का मतलब होता है मुड़ना, झुकना। मतलब अब कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम कितने एंगल बना के झुका हुआ है, उसी को हम लोग बेंडिंग कहते हैं। तो साइक्लिस्ट के केस में आप देख रहे हैं कि अगर कोई साइक्लिस्ट किसी सर्कुलर पाथ में टर्न कर रहा है तो वो अपने आप को मोड़ता है, और जिस एंगल से वो अपने आप को मोड़ लेता है वो एंगल सेफ एंगल होता है, क्योंकि वो अपने आप को मोड़ा भी और अपने आप को मेंटेन भी किया हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग यहां से रिलेशन पता करेंगे कि वो क्या एंगल होना चाहिए, वो एंगल क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हेन ए साइक्लिस्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई साइक्लिस्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, देन ही बेंड स्लाइटली फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द कर्व। तो वो साइक्लिस्ट क्या करता है, अपने वर्टिकल पोजीशन से कुछ एंगल बना के झुकता है। जिस एंगल से झुकता है वो एंगल को हम लोग बेंडिंग एंगल कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये साइकिलिस्ट का जो, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, साइकिल और उस पर बैठा हुआ जो भी आदमी है, ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, एक सिस्टम बना रहा है। तो क्लियर है कि जब झुकेगा तो उसको वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। आप भी बहुत बार क्या किए होंगे, जब साइकिल चलाते होंगे तो आप नोटिस करते होंगे जहां भी टर्निंग आता है वहां थोड़ा अपने आप को बेंड कर लेते थे। तो यहां पर क्या होता है, या बहुत सारा बाइक लोग भी चलाता है, उसमें भी आप नोटिस करेंगे जो बहुत स्पेशलिस्ट रहता है वो बाइक चलाने समय बहुत सारा बाइक को जो है वो डाउनवर्ड कर देता है, बेंड कर देता है, ठीक है, जिसको कहते हैं बाइक को सुता सुता के चलाना। तो वहां ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितने सेफ एंगल से झुकाए जिससे कि वो बैलेंस रहे। अगर आप अगर नहीं जानते, स्टंट करना का कोशिश करेंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है, पर जो एक्सपर्ट होता है, जो इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, उसको पता रहता है कि हमको कितने एंगल से झुकाना है। तो यहां यही चीज बोलना चाह रहा है कि व्हेन अ साइक्लिस्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, देन ही बेंड स्लाइटली फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द कर्व, व्हिच इज नोन एज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। क्लियर एकदम हो गया? तो यहां सर्कुलर पाथ आप देख रहे हैं। अब देखिए, जब ये पहले क्या था, अगर साइकिल आपका इस तरह से वर्टिकल आपका स्ट्रक्चर था, मतलब साइकिल और उस पर जो बैठा हुआ आदमी है वो वर्टिकली, हम लोग जनरली यही केस रहता है, तो उस केस में इसका जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो आपको इस तरह से रहा। पर जब वो बेंड करता है तो यहां पर दो एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है। एक, जब बेंड करता है तो ये इतना स्पीड से बेंड करता है तो एक फोर्स अपनी अंदर की ओर खींचता है, या एक फोर्स इसको बाहर की ओर धक्का मारता है, क्योंकि आप हाई स्पीड में उसको टर्न कर रहे हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपका जो साइकिल है वो बाहर की ओर फेंका सकता है। तो उसको बचाने के लिए कोई ना कोई बैलेंसिंग फोर्स काम कर रहा होगा। तो सबसे पहला यहां ध्यान दीजिए कि जब हम इस तरह से बेंड किए तो रोड इस तरह से रिएक्शन दे रहा है, इसी रिएक्शन को हम लोग आगे की ओर बढ़ा दिए तो यहां पर क्या हो गया, ये देखिए वर्टिकल के साथ हम इसको एंगल बना के ये बेंड किए, तो यहां भी रिएक्शन फोर्स को आगे की ओर शिफ्ट किए, ये एंगल बना। अब इसका दो कंपोनेंट टूटेंगे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। और इस पर जो आदमी बैठा हुआ है, जो साइकिल का वेट है वो वर्टिकली कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, mg। और ये फोर्स अगर अंदर की ओर लग रहा है तो एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग क्या करेंगे, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम का मतलब हो गया कि साइकिल प्लस मैन को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो पहला वेट ऑफ द सिस्टम, मतलब जो आदमी है, जो साइकिल है, वो दोनों का वजन वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर ऑफर्ड बाय द रोड, रोड के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो आपको दिख रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां लग रहा है जिसको हम लोग एफसी कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी बाहर की ओर जा रहा है तो वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को आर साइन थीटा क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे। तो क्या इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है? तो कहता है जितना भी फोर्स एक्स दिशा में दिख रहा है अगर उसको जोड़ दे उसका वैल्यू 0 आ जाए तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। तो आपको दिख रहा है, देखिए तो r sin थीटा, इधर जो आपको दिखेगा वो प्लस होगा और इधर जो दिखेगा वो माइनस होगा। तो r sin थीटा इधर दिख रहा है माइनस एफ सी इज इक्वल टू कितना 0। तो r sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। देख लीजिए। अब दूसरा क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई लगा देंगे। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ऊपर जो दिखा उसको प्लस कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो दिखा r cos थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो यहां से r cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। तब यहां से देखिए तो r sin थीटा और डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर और डिवाइडेड बाय एम जी। तो m से m कट गया, r से r कट गया। तो यहां से जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर जी। और यही रिलेशन शायद बैंकिंग ऑफ रोड में भी आया था। इसका मतलब है कि जो एंगल है वो क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो यहां पर ये जो थीटा है इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बटे आर जी। क्लियर है? मींस अगर आपको एंगल बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट करना है तो उसके लिए जो एंगल होना चाहिए वो इस रिलेशन से आप पता कर सकते हैं कि अगर मेरा साइकिल इस स्पीड से मूव कर रहा है, उसका रेडियस इतना है, जी इतना है, तो वहां से हमको एंगल पता चल जाएगा कि हम कितने एंगल से झुकाएं कि ये मेरा जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड अवस्था में हो। तो आपसे ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या होता है, दूसरा इसका एक्सप्रेशन, और फाइनली ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पर डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और इसी पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। तो आज हम लोग इस यूनिट के सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पूरे के पूरे यूनिट को अच्छे से रिवीजन कीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।